हाय गाइस, मैं शांतनु और सितारे जमीन पर का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं ये बात बोलना चाहूंगा दैट दिस फिल्म हैज लेफ्ट माय फीलिंग्स पोलराइज्ड। सितारे जमीन पर कोई स्टैंड अलोन फिल्म नहीं है। यह फिल्म हेवीली बैंक करती है ऑन द वाइल्ड सक्सेस ऑफ तारे जमीन पर। और पिछले 1.5-2 महीने से आमिर खान ने खुद हर वो चीज करी है इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए जो वो पॉसिबली आज सोशल मीडिया की एज में कर सकते थे। लेकिन फिर भी इस फिल्म की एडवांस बुकिंग एंड प्रोबेबल फर्स्ट डे प्रोजेक्टेड कलेक्शंस माइंड ब्लोइंगली लो क्यों हैं? तारे जमीन पर विद द टॉपिक दैट इट केटर्ड टू, जो चीज उन्होंने दिखाई थी उस फिल्म में, उसने उस फिल्म को इतना ज्यादा इंपैक्टफुल बना दिया था कि आज तक 2007 में वो फिल्म आई थी, आज तक वो फिल्म छपी हुई है जनता के सबकॉन्शियस में। लेकिन सितारे जमीन पर रिलीज होने से पहले ही एक रीमेक होने के बवाल में फंस गई। अब ये फिल्म अडैप्टेशन है या फिर कट कॉपी पेस्ट है ऑफ द ओरिजिनल फिल्म, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या सितारे जमीन पर तारे जमीन पर की तरह उतनी ही इंपैक्टफुल कहानी बताती है? तारे जमीन पर ने एक पैराडाइम शिफ्ट ला दिया था लोगों की सोच में। क्या सितारे की कहानी, स्टोरी टेलिंग, स्क्रीन प्ले उतना ही ऑनेस्ट एफर्ट करता है टू recreate the magic of the story of the first part? When a superstar like Aamir Khan wants to make a desperate comeback, it better be good, क्योंकि इस फिल्म के साथ जो स्टैंडर्ड्स वो मैच करना चाह रहे हैं वो उनके खुद के ही सेट करे स्टैंडर्ड्स हैं। I would be brutally honest about this thing कि इस फिल्म को देखते वक्त मैं consistently divided था, in fact ferociously divided था, because I'm an Aamir fan myself, कि क्या ये फिल्म इनका कमबैक है या फिर further downfall। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज unabashedly बात करेंगे। एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन कि क्या आपको इस वीकेंड जाकर अपना पैसा खर्च के ये फिल्म देखनी चाहिए या फिर नहीं, आज ऑनेस्टली सेइंग। तो सबसे पहले दो बातें। सबसे पहली चीज ये, क्या सितारे तारे का सीक्वल है? तो इसका आंसर है एब्सोल्युटली नॉट। सितारे जमीन पर का नाम सितारे जमीन पर सिर्फ और सिर्फ इस लॉजिक के लिए रखा गया बिकॉज दे वांटेड टू हेवीली बैंक अपॉन द लेगेसी सक्सेस ऑफ तारे जमीन पर। सितारे की कहानी का तारे की कहानी की कंटिन्यूएशन से कोई भी लेना देना नहीं है। द ओनली कॉमन ग्राउंड बिटवीन द टू फिल्म्स इज दैट कि तारे में फोकल पॉइंट था कहानी का स्पेशली एबल्ड किड्स और सितारे में कहानी का फोकल पॉइंट है स्पेशली एबल्ड एडल्ट्स। ये क्या है? दूसरी चीज, और ये चीज मेरे हिसाब से इस फिल्म के लिए ऑलरेडी एक बहुत बड़ी मुश्किल बन चुकी है, और वो चीज है कि क्या ये फिल्म एक स्पेनिश फिल्म कैंपियोनेस की रीमेक है? तो इसका आंसर मैं आपको इन द मोस्ट लॉजिकल मैनर देने की कोशिश करता हूं, और वो कुछ ऐसा है कि हाँ, ये फिल्म 2018 की स्पेनिश फिल्म कैंपियोनेस का रीमेक है। एंड इनफैक्ट 1, 2, 3 या 4 नहीं, बहुत सारे शॉट्स सितारे में कैंपियोनेस से कट कॉपी पेस्टेड हैं। बट यहां पे एक बहुत बड़ा बट है, और वो ये है दैट द एंटायर सेंसिबिलिटी अराउंड द स्टोरी हैज बीन कंप्लीटली इंडियनाइज्ड। कैंपियोनेस फिल्म में जो हीरो होता है वो असिस्टेंट कोच होता है एक बास्केटबॉल टीम का, एंड एट द सेम टाइम ही इज अ वेरी इल मैनर्ड एंड एरोगेंट मैन। फिर वो अपने हेड कोच के साथ एक गर्मा गर्मी में उसको धक्का मार देता है, और डिसिप्लिनरी इश्यूज की वजह से उसकी जॉब से उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। अपनी नौकरी जाने के गम में वो दारू थोड़ी ज्यादा पी लेता है और एक पुलिस की गाड़ी को पीछे से ठोकर मार देता है, जिसके कारणवश उसको यहां से ऑनवर्ड्स 2 ऑप्शन मिलती हैं। पहले होता है ये कि या तो वो जेल टाइम काटे या फिर वो एक स्पेशली एबल्ड एडल्ट्स बास्केटबॉल टीम को ट्रेन करे। नाउ सितारे जमीन पर में 19-20 के फर्क वाले चेंजेस करके एंटायर कहानी उठा के धाप ली गई है। असिस्टेंट कोच ने अपने सीनियर पर हल्ला बोल दिया। और सितारे जमीन पर कैंपियोनेस का कोई पहला रीमेक नहीं है। अभी 2 साल पहले यानी कि साल 2023 में हॉलीवुड में भी एक अच्छी खासी फिल्म बनी थी जो अच्छी खासी पॉपुलर हुई थी, और उस फिल्म का नाम था चैंपियंस। लेकिन ऐसे रीमेक्स के केसेस में, ऐसे सिनेरियोज में मेरा एक सबसे बड़ा सवाल हमेशा रहता है कि कितने लोगों ने साल 2023 में आई इंग्लिश फिल्म चैंपियंस देखी होगी, एंड इवन मूविंग अ स्टेप फर्दर, कितने हिंदी स्पीकिंग लोगों ने साल 2018 में आई ओरिजिनल कैंपियोनेस देखी होगी? नाउ आई फुली वेल अग्री टू दिस फैक्ट कि ओरिजिनल फिल्म की फील और वाइब ओरिजिनल की ही होती है। लेकिन सितारे जमीन पर के केस में एक चीज समझना बहुत जरूरी है, और वो ये है दैट इस फिल्म की यूएसपी इस फिल्म की कहानी का नया होना नहीं है। सितारे इस रीमेक के साथ उस जनता को पेनिट्रेट करना चाहती है, वहां तक पहुंचना चाहती है जिनके पास यूट्यूब की एक्सेसिबिलिटी इतनी रेडिली अवेलेबल नहीं है, या फिर जिनको वर्ल्ड सिनेमा के बारे में इतना पता नहीं है जितना हम लोगों को पता है। तो अगर ये चीज गलत है कि आधी से ज्यादा फिल्म कॉपी पेस्ट कर रखी है, तो ये कहना भी गलत होगा कि हर किसी ने तो ओरिजिनल देखी ही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये फिल्म अपनी मदर और अपनी वाइफ के साथ देखने गया। मैंने कैंपियोनेस भी देखी है जो ओरिजिनल फिल्म है, और चैंपियंस भी देखी है विच इज द हॉलीवुड रीमेक। बट मेरी मदर और वाइफ ने ये दोनों ही नहीं देखी थी, एंड दे हैड अ लवली टाइम वॉचिंग सितारे। मैडम 3 महीने तक पागलों को सिखाऊंगा मैं।
और 500 रुपए जुर्माना। 500 का। एंड ऑल्दो मैंने ओरिजिनल और हॉलीवुड रीमेक देखी हुई थी, तब भी मुझे सितारे जमीन पर इतनी बुरी नहीं लगी। इनफैक्ट इट्स अ प्रीटी एंजॉयबल वॉच। हमारे जैसे लोग जो कंसिस्टेंटली इंटरनेट पे रहते हैं, नो हाउ में रहते हैं इंटरनेशनल सिनेमा के लिए, उनके लिए मुश्किल हो जाती है ये चीज समझनी कि अभी भी हिंदी बेल्ट में इतनी सारी ऑडियंस ऐसी है जिनको इंटरनेशनल फिल्मों के लिए एक्सपोजर है ही नहीं। तो एग्जैक्टली वो लोग जिन्होंने ओरिजिनल नहीं देखी, ना ही वो इंटरेस्टेड है स्पेनिश ओरिजिनल देखने में विद सबटाइटल्स, क्योंकि उनको हिंदी में ऐसा कुछ देखने को मिलता तो उनको मजा आ जाता, उनको वही चीज मजे वाली दी गई है इस फिल्म में। हम लोग शुरू करेंगे बॉल पासिंग से। सॉरी। आगे बढ़ने से पहले एक बात सोचने वाली है कि बॉलीवुड में रीमेक का कल्चर बढ़ता जा रहा है और साथ ही जो नई फिल्में बन रही हैं उनकी क्वालिटी गिरती जा रही है। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इन्हीं चीजों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारे देश को अच्छे और ओरिजिनल नए फिल्म मेकर्स की जरूरत है। आप में से भी ऐसे बहुत लोग होंगे जिनका पैशन है फिल्म मेकिंग, लेकिन राइट गाइडेंस नहीं है उनके पास इस करियर को परस्यू करने के लिए। और अगर आपका बर्निंग पैशन है फिल्म मेकिंग, आप प्यार करते हैं फिल्म मेकिंग से, देन आई हैव रिसेंटली स्टम्बल्ड अपॉन अ सर्टेन थिंग that will be highly beneficial for you. Level Up Learning इंडिया की लार्जेस्ट फिल्म मेकिंग कम्युनिटी है जो आपको वर्ल्ड क्लास फिल्म मेकिंग एजुकेशन देती है इन अ वेरी प्रैक्टिकल मैनर। लेवल अप लर्निंग आपको प्रोवाइड कराता है ऐसे मेंटोर्स हु आर ऑलरेडी वर्किंग फिल्म मेकर्स और जिन्होंने एक्सटेंसिव काम किया है ऑन नेटफ्लिक्स फिल्म्स एंड फिल्म्स दैट हैव बीन आल्सो नॉमिनेटेड फॉर द एमीज। इन्होंने 12 दिन का एक बूट कैंप इंट्रोड्यूस करा है और इसका नाम है फोर्ज। इस बूट कैंप में आप फिल्म मेकिंग सीखोगे और अपनी खुद की एक शॉर्ट फिल्म क्रिएट करोगे। फिल्म मेकिंग का प्रोसेस सीखने के बाद आप अपनी फिल्म को लिखोगे, डायरेक्ट करोगे और एडिट करोगे अपने क्रूमेट्स और बैचमेट्स के साथ एंड आपके डिस्पोजल पे होगा नेटफ्लिक्स लेवल इक्विपमेंट। और अगर आपकी फिल्म मेकिंग प्रोसेस में आपके मेंटोर्स को आपका पैशन दिखेगा, देन यू माइट जस्ट एंड अप वर्किंग विद योर मेंटोर्स इन द इंडस्ट्री। पर ओनली 5% यानी कि 24 स्टूडेंट्स का इस प्रोग्राम में सिलेक्शन होता है आफ्टर द इंटरव्यू एंड द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो अगर आपको इंडस्ट्री लीडिंग मेंटोर्स की गाइडेंस के अंडर काम करना है, फिल्म मेकिंग को बहुत ही प्रैक्टिकली सीखना है और अपनी खुद की एक शॉर्ट फिल्म बनानी है विद द पीपल हु आर जस्ट एज पैशनेट अबाउट फिल्म मेकिंग एज यू आर, तो मेरी बात मानो, फोर्ज फिल्म मेकिंग बूट कैंप बाय लेवल अप लर्निंग इज द राइट फिट फॉर यू। तो अभी जाओ और अप्लाई करो। आप मेरा लिंक यूज करके अपनी एप्लीकेशन को प्रेफरेंस लिस्ट में डाल सकते हैं और ये लिंक आपको पिन कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। कहानी पिकअप बहुत अच्छी तरह से होती है। गुलशन अरोड़ा का कैरेक्टर जो आमिर खान ने इसमें प्ले किया है वो एक असिस्टेंट बास्केटबॉल कोच होते हैं। तो गुलशन अरोड़ा के साथ क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, ये इनिशियली जब आपको दिखाया जाएगा, इट्स वेरी फन टू वॉच, इट्स वेरी प्लेजेंट। कोई भी जोक क्रॉस नहीं है, सारे के सारे जोक्स बहुत अच्छी तरह लैंड करते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट कि बहुत लंबे टाइम के बाद मैंने अपनी वाइफ और अपनी मदर के साथ एक ऐसी फिल्म देखी जहां पे मैं एम्बैरेस नहीं हो रहा था जोक सुन के। नाउ ऑल्दो द फिल्म डज टेक ऑफ ऑन अ वेरी प्लेजेंट नोट, जैसे कि मैंने कहा था, लेकिन 25-30 मिनट के बाद ना थोड़ा सा टुवर्ड्स द इंटरवल ब्लॉक जैसे आप अप्रोच करने लगेंगे, वहां पे ना थोड़ी सी लथार्जिक लगने लगती है कहानी। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इंडियनाइज कर दिया है सेंसिबिलिटी, द वाइब ऑफ द स्टोरी को, वो आपको इसी लथार्जी में कहीं ना कहीं दिखेगी, बिकॉज ओवर इमोशनल कर दिया है बहुत सारी चीजों को जिनकी जरूरत नहीं थी। कभी ना कभी सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। आमिर खान जो गुलशन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, एक जूनियर बास्केटबॉल कोच है, डिसग्रंटल्ड आदमी है, अपनी नौकरी से निकाला गया है, हताहत हो रखा है और जबरदस्ती उसको लगा दिया जाता है कोच करने के लिए एक स्पेशल अडल्ट्स टीम को। अब आपको आमिर खान का कैरेक्टर फिल्म में बहुत थका हारा लगेगा, डिप्रेस दिखेगा, आंखों के नीचे बैग्स हैं, टाई ठीक से नहीं पहनी हुई, कपड़े इधर उधर हो रखे हैं, हताहत हो रखा है बेसिकली। नाउ ऑल्दो आमिर डज प्ले दिस कैरेक्टर इन द फिल्म वेरी वेल, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सबकॉन्शियस फीलिंग लगी उनके कैरेक्टर को देख के, दैट ही वाज नॉट 100% इन्वेस्टेड इन दिस रोल लाइक ही वाज 300% इन्वेस्टेड इन द रोल दैट ही प्लेड इन तारे। असिस्टेंट कोच ने आमिर खान की परफॉर्मेंस में जो डिफरेंस दिखेगा आपको सितारे में और तारे में, वो जमीन आसमान का डिफरेंस है। तारे जमीन पर में आमिर खान जो हमने देखा था वो था परफेक्शनिस्ट आमिर खान। सितारे में जो आमिर खान आपको एक्टिंग करते हुए दिखेंगे, उनको देख के आपको ऐसा लगेगा कि यार आमिर खान को लग रहा था कि कमबैक हो नहीं रहा, ये एक अच्छा एवेन्यू है, अच्छा प्रोजेक्ट है, शायद नॉस्टैल्जिया बेटिंग करके मैं कर लूं कमबैक, लेकिन उनका दिल नहीं था, मुझे लग रहा था ऐसा। लेकिन आमिर खान ने जैसे तैसे धक्के मार मूर के एक ऐसी अच्छी कन्विंसिंगली डिसेंट परफॉर्मेंस दी है जिसको आप बुरा तो कतई नहीं बोल सकते। सामने वाली टीम बहुत ही बेकार लग रही है, उनकी बैंड बजाते हैं। मेरा दिल और दिमाग चीख चीख के ये बोल रहा था कि भैया काश ये फिल्म ओरिजिनल स्क्रिप्ट होती, ओरिजिनल कहानी होती जैसे तारे में थी, तो मजा आ जाता आमिर खान का कमबैक देख के। और अभी ये हाल हो रखा है कि आधी से ज्यादा जनता को पता ही नहीं है कि ये फिल्म रिलीज भी हो गई है। हैट्स ऑफ टू एवरी स्पेशली एबल्ड एडल्ट जिन्होंने इस फिल्म में काम किया है। उनके शॉट्स आपको रुलाएंगे, आपको हंसाएंगे, एंड मोर देन दैट दे विल
They will present you a picture that most of us actually look at in real lives but choose to ignore, but choose to not think कि वो अपनी लाइफ कैसे जी रहे होंगे। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये स्टिग्मा है कि ये लोग नॉर्मल नहीं है। उन सब चीजों को ये सारा का सारे कास्ट मेंबर बहुत अच्छी तरह तोड़ते हैं। चप्पी चाहिए। आज भी ऐसी फिल्में जो ऐसे सब्जेक्ट मैटर पे लाइट डालती हैं, रीमेक हो या ना हो, बननी बहुत जरूरी है हमारे देश में। स्पेशली एबल्ड किड्स और स्पेशली एबल्ड एडल्ट्स की हमारे देश में जिंदगी नर्क है, नर्क। ये बेचारे अपने बचपन से लेके बुढ़ापे तक बुली होते हैं और एडल्ट लाइफ में तो बिल्कुल ही सिक्लूड कर दिया जाता है इनको। टीम तो नॉर्मल लोग ही बनती है ना। सब अपने अपने नॉर्मल पे टिके बैठे हैं कोच साहब, सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। कहानी को इतनी बढ़िया तरीके से इंडियनाइज करा गया है दैट आई वाज वेरी हैप्पी दैट माय मदर हु हैड नो क्लू अबाउट द प्रॉब्लम्स दीस स्पेशली एबल्ड किड्स वर फेसिंग, उनको पता लग रही थी नई चीजें। और मैं चाहता हूं कि ये वाली फिल्म फैमिली ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा देखे। जेनेलिया डिसूजा इज अ वेरी स्वीट वुमन एज वी ऑल ऑलरेडी नो, और फिल्म में भी उनका कैरेक्टर इन्हीं नोट्स पे काम करता है और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही प्लेजेंट है। डॉली आलूवालिया तिवारी जी ने गुलशन अरोड़ा यानी कि आमिर खान के कैरेक्टर का फिल्म में मदर का रोल प्ले किया है और इनकी एक्टिंग देख के आप कन्विंस हो जाओगे दैट ऑल ऑफ अस हैव द सेम मदर। अच्छा, गुलशन के कैरेक्टर को एक और चीज बहुत अच्छी तरह रियलाइज होती है कहानी में और वो देख के मुझे काफी अच्छा लगा। उसको समझ आता है एट द एंड ऑफ द स्टोरी कि भैया मां भी एक इंसान होती है। फिल्म का रन टाइम मुझे ऑनेस्टली काफी ज्यादा लगा। मुझे लगा था कि 1.5 घंटे में या 1.25 घंटे में ये फिल्म निपट सकती थी, लेकिन इसको जबरदस्ती इमोशनल बेटिंग करने के लिए ना और ज्यादा रुलाने के लिए लोगों को जबरदस्ती फिलर सीन्स डाले गए हैं बीच में, जिनके बिना भी काम चल सकता था। मेरा पर्सनल फेवरेट था कहानी का वो पार्ट जहां पे आपको दिखाया जाता है कि कैसे आमिर खान एक्सेप्ट करते हैं इनकी डिसेबिलिटीज को, एक्सेप्ट करते हैं इन स्पेशली एबल्ड एडल्ट्स की रियलिटी को। फिल्म के गाने लिटरली कुछ भी नहीं है। आई मीन इमेजिन, बम बम बोले मस्ती में डोले, आज तक मेरी बेटी टीवी पे सुनती है और नाचती है उसको सुन के। इतना आइकॉनिक गाना है वो, और सितारे में कुछ भी नहीं है ऐसा। ऑल्दो पूरी की पूरी स्पेशली एबल्ड कास्ट ने बहुत अच्छी तरह काम किया है, लेकिन ईशान अवस्थी का कैरेक्टर अनफॉरगेटेबल है। उसको बीट करने के लिए इन्होंने कोई ऐसा कैरेक्टर इसमें खड़ा ही नहीं किया उस स्टैचर का। तारे की कहानी और उस फिल्म की फील आपके दिल और दिमाग को पियर्स करती थी। सितारे की कहानी आप देखोगे, थोड़ी देर रोगे, हंसोगे और बाहर निकलने के बाद शायद आधा घंटा डिस्कस कर लोगे, उसके बाद भूल जाओगे। फिल्म लाइकेबल है, इंजॉयबल है, पर इंपैक्टफुल बिल्कुल भी नहीं है। इस फिल्म के साथ आमिर खान के साथ एक इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी तारे का मैजिक रिक्रिएट करने का या फिर इवन उसको सरपास करने का। अगर ये कहानी असली होती, ओरिजिनल होती, रीमेक नहीं होती तो। तारे जमीन पर प्रेजेंटेड अ स्टोरी इन 2007 व्हेन पीपल वर नॉट इवन एक्सेप्टिंग ऑफ द फैक्ट कि भैया लोगों को स्पेशल डिसेबिलिटीज भी हो सकती हैं, व्हाइल सितारे जमीन पर कम्स एट अ टाइम इन 2025 जहां पे इन सारी चीजों के बारे में अवेयरनेस स्काई रॉकेट हो चुकी है। एक चीज बहुत बारीकी से समझने वाली ये है यहां पर कि आमिर खान का कमबैक इतना आसान नहीं है जितना शाहरुख और सलमान खान का था, क्योंकि आमिर खान के अगेंस्ट एक पब्लिक सेंटिमेंट बन चुका है और वो खाली बन ही नहीं गया है, फोस्टर होता जा रहा है। इसी हेटफुल सेंटिमेंट को चेंज करने के लिए आमिर खान के रीसेंट पॉडकास्ट में नजर डालना, वो अपनी देशभक्ति, अपना पेट्रियोटिज्म प्रूव कर रहे हैं, विच आई फेल्ट वेरी बैड टू लुक एट। लोगों के ये सारे के सारे सेंटिमेंट खत्म हो जाते अगर ये फिल्म एक ओरिजिनल स्टोरी होती। आमिर खान इसमें वही वाले आमिर खान लगते जो वो 2007 वाली तारे में थे। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, एडिटिंग, बीजीएम अच्छा खासा है। आपको मजा आएगा इस फिल्म को अपनी फैमिली के साथ देखने में। अगर आपने चैंपियंस देखी है या फिर कैंपियोनीज देखी है और प्रेफर करते हैं ओरिजिनल या फिर इंग्लिश रीमेक्स ऐसी फिल्मों का, देन यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम दिस फिल्म, बिकॉज तुम्हारे दिमाग में यही चलता रहेगा कि यार ये तो मैंने देखा हुआ है, बहुत खराब फिल्म है। लेकिन अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, बहन भाई हैं जिन्होंने ओरिजिनल कैंपियोनीज या फिर चैंपियंस नहीं देखी है, देन आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि उनको भेजो ये देखने के लिए। और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मेरी फीलिंग्स बहुत पोलराइज थी, तो वो कहने का मेरा मतलब ये था कि जब मैं इस फिल्म को देख रहा था मेरे को खुशी भी थी कि आमिर खान शायद अपना कमबैक कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली मुझे पता था कि एडवांस अच्छा नहीं है, फर्स्ट डे प्रोजेक्शंस अच्छी नहीं है, मे बी इसको अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म 150 करोड़ भी टच कर पाएगी। आमिर खान डेफिनेटली नीडेड अ मच बेटर एंड अ मच मोर ओरिजिनल स्क्रिप्ट टू मेक अ कमबैक। क्या थिएटर पे जाकर देखना इसको जरूरी है? तो अगर आपने और आपके घर वालों ने ओरिजिनल नहीं देखी है तो बिल्कुल जाके देख सकते हो, लेकिन ओटीटी पे भी ये फिल्म आएगी या नहीं, क्योंकि अभी अभी Amazon प्राइम का ऑफर रिजेक्ट किया है आमिर खान ने, तो ये पेपर व्यू पे शायद यूट्यूब पे आए, कब आए किसी को कुछ नहीं पता कि उसका क्या होगा। तो मीनवाइल अगर आपके पास टाइम है, एक्सपेंसेस आपके सॉर्टेड हैं, तो प्लीज जाके आप अपने परिवार के साथ एक गुड टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एटलीस्ट हाउसफुल जैसा गोबर तो नहीं है ये था मेरा रिव्यू ऑफ सितारे जमीन पर। अगली वीडियो बहुत कंट्रोवर्शियल होने वाली है, बिकॉज आई विल बी डीप डाइविंग इन द क्रिमिनल पास्ट ऑफ आदित्य पंचोली। आप लोगों का दिमाग घूम जाएगा ये देख के कि कैसे ये बंदा आज भी जेल में नहीं है। बहुत कंट्रोवर्शियल होने वाली है वो वीडियो। कल और परसों के बीच में मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा। तब तक के लिए मामा मियां, लजानिया, पप्पी, बाय बाय। अगली वीडियो में मिलते हैं।